हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि गोपी अपना एडमिशन लेने स्कूल आती है। वहाँ उससे उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम बताती है और सोचती है कि उसे राशि ने क्या सिखाया था। वो उनसे पूछती है कि हाउ यू। वो देखते हैं कि क्या बोल रही है। फिर बाहर कोकिला सोचती है कि क्या पता मेरी गोपी बहू का उनके सामने मुंह खुला कि भी नहीं वो दूसरों के सामने नहीं बोल पाती है। फिर अंदर टीचर्स उससे क्वेश्चंस पूछते हैं कि तुम क्यों पढ़ना चाहती हो, और तुम घर के काम और अपने पढ़ाई कैसे करोगी, और तुम छोटे बच्चों के साथ पढ़ोगी तो तुम घबराओगी नहीं। ये सुन के पहले गोपी घबरा जाती है। फिर वो एक एक करके आंसर देना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि मैं भी पढ़ना और लिखना सीखूँ और अच्छे से बोलना भी सीखूँ। और कहती है कि मुझे आपके दूसरे सवालों का जवाब नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं घर के काम और बाहर के काम कैसे संभालूंगी, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं छोटे बच्चों के साथ बैठ के कैसे एडजस्ट करूँगी। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हें कक्षा पहली में अगर एडमिशन देंगे तो तुम्हें कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि हर बच्चे को याद होती है। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं आता लेकिन मैं सीख लूँगी। वो कहते हैं कि हम तुम्हें बिना सब जाने एडमिशन नहीं दे सकते, पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें क्या याद है। फिर टीचर उठते हैं और वो ब्लैक बोर्ड पे अनाराम लिखते हैं। वो आ लिखते हैं। गोपी बताती है कि ये आ है, वो सही बताती है। फिर वो ई लिखते हैं। गोपी कहती है कि ये ई है। उसके बाद वो ए लिखते हैं। गोपी वो भी सही बता देती है। उसके बाद जैसे ही वो बी लिखते हैं, गोपी उसको देख के घबरा जाती है। उसे उसका आंसर नहीं पता होता है। फिर वो का लिखते हैं। वो भी गोपी नहीं बता पाती है और वो रोने लगती है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें तो ये तक नहीं याद है, तुम तो वर्ड्स को भी नहीं पहचान सकती हो। फिर वो सर प्रिंसिपल से कहते हैं कि सर इसे तो कुछ नहीं आता। फिर वो कहते हैं कि आओ बाहर चलो। फिर प्रिंसिपल सर और गोपी बाहर जाते हैं। कोकिला कहती है कि मुझे पता है कि मेरी बहू ने सब कुछ बता दिया है, तो मेरी बहू कब से यहाँ पे क्लास अटेंड करे। वो कहते हैं कि आई एम सॉरी बट हम गोपी मो गोपी मोदी को यहाँ पे एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि उसे अभी तक अक्षर पहचानना भी नहीं आता है। उसे कुछ नहीं आता। हमारे स्कूल का लेवल ये नहीं है। हम उसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि उसे कुछ नहीं आता। ये सुन के गोपी घबरा जाती है। कोकिला कहती है कि सर उसे एक मौका दीजिए, हमारी बहू बहुत तेज है, उसे हर चीज़ आती है और उसे सीखने में भी दिलचस्पी है, वो सीख जाएगी। पर प्रिंसिपल सर मना करते हैं। गोपी कहती है कि प्लीज़ सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं सीखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी दूसरों की तरह पढूँ और अच्छे से लिख पाऊँ। सर कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें नहीं दे सकते, इस स्कूल में तो बिल्कुल नहीं, तुम जाके कहीं और ट्राई कर सकती हो। फिर गोपी रोने लगती है। कहती है कि सर क्या मेरे जैसों के लिए कहीं कुछ नहीं बना? क्या मेरे जैसे लोग पढ़ नहीं सकते? क्या हमारे लिए कुछ नहीं है? वो सर कहते हैं कि तुम जाके दूसरी जगह ट्राई कर सकती हो। कोकिला कहती है कि हमने दूसरी जगह भी देखा है बट हर जगह यही होने वाला है। फिर सर कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर कोकिला कहती है कि ठीक है। वो लोग जाने लगते हैं। कोकिला कहती है कि माँ जी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। वो कहती है कि चलो घर चलो। फिर वो लोग जाने लगते हैं और मंदिर के वहाँ पे रुकते हैं। कोकिला कहती है कि गोपी बहू अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें घर में ही पढ़ना होगा। और वो कहती है कि मैं तुम्हें झूठी तसल्ली भी नहीं देना चाहती। फिर गोपी रुक जाते जाते फिर भगवान के पास जाती है और कहती है कि सरस्वती माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप जानती हो कि मुझे कितना उसमें इंटरेस्ट है। उसकी बातें प्रिंसिपल सर सुनते हैं। फिर गोपी नीचे देखती है कि रंगोली में ओम लिखा हुआ बिगड़ चुका है। वो फिर नीचे बैठती है और उसे सही कर देती है। ये देख के प्रिंसिपल सर खुश हो जाते हैं।